जी, ये तो सेतु है। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये सेतु है और यही केतु है। आज अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले दो क्लासेस में जो हमने कुछ बातें की हैं उनके उत्तर आज मिलेंगे। राहु, जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो टॉप मोस्ट साइड है वो फर्स्ट हाउस को दिखा रहा है या ईस्ट को दिखा रहा है, और ये जो दो छोटे सर्कल थे वो चौथे और 10वें को दिखा रहे हैं। अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है। ये हाउसेस तो 4th एंड 10th को दिखा रहे हैं, जो छोटे वाले हैं सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है, ये दोनों, लेकिन ये जस्ट अपोजिट हो गया राहु के। तो अगर ये कहा जाए वो 10th 11th 12th 1st 2nd 3rd एंड 4th हाउस को दिखा रहे थे राहु के केस में, तो अब ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th इन हाउसेस को दिखा रहे हैं। 4 और 10 कॉमन है दोनों में। तो केतु एक्ट क्या कर रहा है? केतु का रियल पर्पस यहां पे समझ में आता है कि वो डीपर मीनिंग क्या है केतु का। एंड दिस इज व्हाई वो जहां पे हमें इस विश्व में किसी और को लाने का निर्माण करना है, उसको केतु गाइड करना चाह रहा है। और यही कारण है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी है कि केतु पास्ट से कनेक्ट करता है। यहां पे केतु चाइल्ड को पेरेंट से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वो एक्ट है जो कि चाइल्ड के बर्थ का रीजन बनेगा। ये वो एक्ट है जब मार्स और वीनस एक साथ आते हैं टू क्रिएट सन। मेल इज मार्स, फीमेल इज वीनस, दे कम टुगेदर and create a child. Child is sun, S-U-N, irrespective of male or female. 5th house, Leo. तो देखिए केतु का रोल कितना बड़ा है कि ये हमारी अपने लाइफ टाइम की नहीं सोचनी है हमने। केवल हमें लगता है कि केतु क्या कहता है, त्याग कर दो तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्यों, हम क्या सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं? नो, नॉट एग्जैक्टली। एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास जितना भी सामर्थ्य है उससे तुम आगे को बेहतर करने के लिए सोचो। अपनी संतान अच्छी होगी तो सुख किसे मिलने वाला है? खुद को, जो जनक है, माता पिता को मिलने वाला है, परिवार को मिलने वाला है। सभ्य होगा व्यक्ति तो समाज को भी उसका लाभ होने वाला है, और उस सहृदय होगा, संस्कारी होगा तो अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखेगा। आज का समय में तो मानव इतना दुराचारी और इतना क्रूर हो गया है कि उसे अब मतलब कोई भी पेड़ काटने में, किसी भी जानवर को मारने में कोई संकोच ही नहीं होता। पहले आवश्यकता के हिसाब से होता था। कच्चे पेड़ को नहीं काटा जाता था, कच्ची लकड़ी को नहीं काटा जाता था। अब पहले हम वृक्ष को जो पूजते हैं, आज भी पूजते हैं वृक्ष को, तो कुछ परंपरा से पूजते हैं, कुछ मजबूरी में पूजते हैं, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है क्योंकि समस्याएं बहुत आ रही हैं, इसलिए कहा है जी पीपल को पानी दो, इसलिए दे रहे हैं। पर जन्म से ही वो संस्कार आए कि पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे कोई भी वृक्ष है, अगर वो है और वो अगर मेरे लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहा तो उसको रहने का अधिकार है। बहुत आवश्यक है। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है कि बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ रहा था तब की बात है। तब मैं MBA कर रहा था, समर ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे में एक कंपनी में था। मैं 1.5 महीने 2 महीने की समर ट्रेनिंग होती है MBA कोर्स के दौरान। तो जो प्रोजेक्ट में था उसकी रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट बनाने के लिए कंपनी ने कोई एक कंपनी के काम की कोई एक कंप्यूटर टाइपिंग
इंस्टीट्यूशन था, उसको हायर किया हुआ था, तो रिपोर्ट भी मेरी वहीं टाइप हो रही थी। जब मैंने रिपोर्ट टाइप कराई उसके बाद मैंने बोला कि कितना बिल हुआ, तो बोलो कि कितने का बनाना है। मैंने कहा, कितने का मतलब जितना आपका रेट है उसके हिसाब से बनाइए। कहते नहीं नहीं आप बोलो उतना जोड़ देंगे इसमें। मैं कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरे पे हंसने लगा वो, कहता है तू तो भाग रहा है, यानी कि तू डर रहा है। मैंने कहा ये काम ना किया है ना करने की कोई इच्छा है। तो फिर मैंने उतने का ही बिल लिया जितना एक्चुअल एक्सपेंस था, क्योंकि वो कंपनी मुझे रिइम्बर्स करने वाली थी। तो ये होता है, बहुत अच्छी बात है ये, आपने केतु को बचा लिया, बढ़िया किया। हाँ जी कपिला जी आपकी। सर मेरे में भी 10th में मून जुपिटर एंड केतु तीनों इकट्ठे हैं साथ में, मून जुपिटर केतु, ओके। एंड वही 7th में राहु हो गया साथ में। ये किसमें बता रहे हैं आप? अपने वाले में नहीं नहीं, मून जुपिटर केतु कौन से हाउस में? 10th में 10th में। पहली राशि में, क्योंकि लग्न मेरा कैंसर है ना, कैंसेरियन है। ठीक है ठीक है, तो 4th हाउस में राहु हो गया। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो केतु जुपिटर के साथ आ गया ना। सर इसका क्या कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे मून जुपिटर केतु तीनों इकट्ठे साथ में? देखिए मून के साथ आने से साइकिक एबिलिटी दे सकता है वो, पॉजिटिव सिग्निफिकेशन में, ठीक है। ओके। जुपिटर के साथ क्या हो गया? जुपिटर विजडम ऐड हो गई। ओके। अब की क्या है कि आप केतु को कैसे यूज कर रहे हो, वो आपके कार्य क्षेत्र में है या हाईएस्ट ऑनर की फील्ड में है, के हाउस में है, ठीक है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी के फील्ड में है। केतु को कैसे यूज कर रहे हो, या यूं कहिए कि अपनी विजडम को और अपनी जो साइकिक पावर्स है उसको आप दूसरे के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हो, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट होता जाएगा केतु का। अब धर्म में मेरे राहु है, तो धर्म के कार्य को बढ़ चढ़ के करूंगा, सीधी सी बात है। राहु है ना, वहां मैं कटौती नहीं कर सकता, वहां कटौती करूंगा तो राहु कहेगा अच्छा लाओ मैं बताता हूं कैसे तुमको खर्चा करना है। आप समझे? तो धर्म के विषय में बोलना, धर्म के विषय की बातें करना, धर्म के विषयों को उठाना, बढ़ाओ, ठीक है ना।